कंपनी को ZXO गाड़ी देने का, ZX की जगह ZXO गाड़ी देने का, और साथ ही साथ 3 लाख रुपए जो उनको परेशानी हुई है उसके, जो इनके परिवार के एक्सपेंस हुए 10,000 रुपये उसके, और कंपनी द्वारा जो ये उपभोक्ता के साथ चीटिंग की गई है इसके 3 लाख रुपए, और 50,000 रुपये जो कंपनी का ऑथराइज पर्सन है उसके ऊपर पेनल्टी जो राज्य उपभोक्ता कल्याण को उसमें जमा कराना है। टोटल 6,60,000 का मोटा मोटा कंपनी को पेनल्टी लगाई है। और उनको जो गाड़ी चाहिए थी वो ZXO ही चाहिए थी। इसके बाद जो था कंप्लेनेंट हमारे पास आए, यहाँ पे मयंक व्यास एंड एसोसिएट के पास आया, और मेरे जो सीनियर एडवोकेट मयंक व्यास के अंडर ये पूरा मुकदमा तैयार कराया गया। कंपनी द्वारा कस्टमर को जो परेशानी की गई उसके 3 लाख रुपए और 10,000 जो उसके लीगल एक्सपेंस हुए उसके मिलेंगे। आदित्य नाम है मेरा और आप द बवाल देख रहे हैं। मेरे साथ में प्रथमेश आचार्य हैं। पहले भी आप इनको कई न्यूज़ में देख चुके होंगे हमारे साथ में। दरअसल एक मामला हुआ था कंज्यूमर फोरम में। एक कस्टमर थे, उन्होंने टोयोटा ZXO गाड़ी खरीदी थी, लेकिन कंपनी वालों ने उनके साथ एक तरह से फ्रॉड करते हुए ZXO गाड़ी का पेमेंट लिया और गाड़ी दी टोयोटा ZX, और दोनों की उसमें वैल्यू में 68,000 रुपये का मार्जिन था। बाद में फिर वो कंज्यूमर फोरम में गए और वो मुकदमा जीते। तो वकील साहब हमारे साथ में, इन्होंने ये पूरा केस फॉलोअप किया था। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रथमेश जी, क्या पूरा मामला हुआ था? कस्टमर कौन थे? किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? कस्टमर थे सुरेश कुमार जी बिस्सा, जो कि बहुत बीमार व्यक्ति थे। उनको अपने इलाज के लिए एक लग्जरी गाड़ी की नीड थी, तो उन्होंने टोयोटा में जाके आने जाने के हिसाब से हॉस्पिटल वगैरह? जी, हॉस्पिटल वगैरह जा सके चेक करवाने के लिए, उनको लग्जरी गाड़ी की नीड थी। तो उन्होंने ना गाड़ी अपनी बुक कराई ZXO, और वो कंपनी में भी उन्होंने बात की, तो उन्होंने कंपनी वालों ने उनको कहा कि हमारे पास ZXO नहीं है, ZX है। तो उन्होंने साफ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ZXO गाड़ी ही चाहिए। फिर काफ़ी समय बाद कंपनी का मैसेज आया कि हमारे पास ZXO गाड़ी आ चुकी है, आप आगे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने फिर पहला जो पेमेंट, एडवांस पेमेंट किया और अपनी ZXO गाड़ी बुक करी। फिर जब डिलीवरी थी तब वो पूरा पेमेंट वगैरह जो लोन वगैरह से हुआ वो पेमेंट वगैरह उनका हो चुका था। और जो इसमें डिफरेंस देखने को है, जो अडास सिस्टम का है, ZX गाड़ी में अडास नहीं है, ZXO में अडास है। अच्छा जी। इसमें मार्जिन कितना है दोनों का? दोनों के अमाउंट में 30,04,000 है वो ZX का अमाउंट है, और 30,68,000 है ZXO का है। तो 64,000 का इसमें बीच में मार्जिन है। तो कंपनी ने उनसे कितना चार्ज किया? कंपनी ने उनसे चार्ज की 30,68,000 एक्स शोरूम के हिसाब से, जिसकी भी डिटेल शीट यहाँ पे हमारे पास है। उसके बाद में फिर उनको पता कैसे चला कि ये ZXO है या ZX है? करीब 7-8 महीने बाद जब वो अपने मुंबई किसी काम से, या उनके बेटे हैं वो मुंबई में ही रहते हैं, वो किसी काम से लेके गए थे गाड़ी, तो मुंबई में उन्होंने अपनी गाड़ी सर्विसिंग को दी। सर्विसिंग में उन्होंने सर्विस सेंटर से कहा कि इसमें अडास सिस्टम है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो कंपनी द्वारा बताया गया कि ये अडास सिस्टम है वो ZXO में होता है, ZX में नहीं होता है। तो इन्होंने फिर कंपनी को कहा कि हमारी जो गाड़ी है वो ZXO ही है। तो कंपनी द्वारा बताया गया कि ZXO नहीं ZX है, जो मुंबई के शोरूम थे उन्होंने ये बताया। फिर उन्होंने अपने समस्त दस्तावेज थे जो वो कंपनी को बताए, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपकी ZX की गाड़ी है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं कि सेटल कर लो मामला, मार्जिन मनी ले लो आप? हाँ, उन्होंने जरूर ये कहा था मार्जिन मनी ले लो, बट जो उनकी नीड थी वो ZXO की थी, तो इसमें मार्जिन मनी का तो कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं रहता, क्योंकि वो तो पेमेंट 30,68,000 के हिसाब से ही कर चुके थे, और उनको जो गाड़ी चाहिए थी वो ZXO ही चाहिए थी। इसके बाद जो था कंप्लेनेंट हमारे पास आए, यहाँ पे मयंक व्यास एंड एसोसिएट के पास आया, और मेरे जो सीनियर एडवोकेट मयंक व्यास के अंडर ये पूरा मुकदमा तैयार कराया गया, और इनको उन्हीं की निगरानी में पूरा ये मेरे द्वारा लड़ा गया है। अच्छा, फिर फाइनल डिसीजन कितने दिन में आया और क्या डिसीजन रहा, किसके फेवर में रहा? ये जो था हमारे द्वारा परिवाद दायर किया गया नवंबर में, 21 नवंबर 2025 को, और अभी 11 जून को फैसला इसका आया है। पवन कुमार जी ओझा और रमेश जी घोड़ की पीठासीन ने इसका फैसला दिया है, जिसमें कंपनी को ZXO गाड़ी देने का, ZX की जगह ZXO गाड़ी देने का, और साथ ही साथ 3 लाख रुपए जो उनको परेशानी हुई है उसके, जो इनके परिवार के एक्सपेंस हुए 10,000 रुपये उसके, और कंपनी द्वारा जो ये उपभोक्ता के साथ चीटिंग की गई है इसके 3 लाख रुपए, और 50,000 रुपये जो कंपनी का ऑथराइज पर्सन है उसके ऊपर पेनल्टी जो राज्य उपभोक्ता कल्याण को उसमें जमा कराना है। टोटल 6,60,000 का मोटा मोटा कंपनी को पेनल्टी लगाई है। अच्छा, और इसमें कस्टमर को कितने 3 लाख रुपए मिलेंगे जो मेंटल हेरेसमेंट हुआ? कंपनी द्वारा कस्टमर को जो परेशानी की गई उसके 3 लाख रुपए और 10,000 जो उसके लीगल एक्सपेंस हुए उसके मिलेंगे। अच्छा, मैं एक सामान्य जागरूकता के लिए, जो कस्टमर कोई भी चीज़ का कंज्यूम करता है, कोई भी सामान खरीदता है, अगर उसको लगता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है या चीटिंग हुई है, तो कितनी क्लिष्ट प्रोसेस है या ये आसान तरीके से हो जाती है अगर कंज्यूमर फोरम में आदमी जाता है? जी जी, कंज्यूमर फोरम में आदमी जाता है तो ये कोई ऐसे बड़ा नहीं है प्रोसीजर, काफ़ी थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है जरूर, बट इसके लिए उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। वो आए, हमसे संपर्क करे, या किसी भी अपने पहचान के वकील से संपर्क करे, या खुद भी
सेल्फ भी उपभोक्ता में मुकदमा दायर कर सकते हैं और ज़रूर इसमें उपभोक्ता की सुरक्षा और उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाती है। अगर आपके साथ भी किसी तरह की ऐसी ठगी या चीटिंग हो रही है कि आपसे किसी चीज़ का मूल्य ज़्यादा वसूला जा रहा है, या जो चीज़ जिस चीज़ का आपसे पैसा लिया जा रहा है वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करवाई करवाई जा रही है, डिलीवर नहीं की जा रही है, तो आप बेशक बेझिझक कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में निष्पक्ष रूप से निर्णय सुनाए जाते हैं, और अगर कस्टमर गलत नहीं है तो कस्टमर के फेवर में कई डिसीजंस आए हैं। पहले भी हमने खबर की थी, एक बार ये टोयोटा कंपनी खबर कर रहे हैं, उससे पहले कोको कोला कंपनी की थी। तो इस खबर में भी इतना ही, और इस तरह की खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं द बवाल, मैं आपका होस्ट आदित्य। शुक्रिया।